हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी किताब माही का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाके वतन। जिसके मायने होते हैं, खाक के मायने होते हैं मिट्टी और वतन के मायने होते हैं मुल्क के, यानी कि हमारे वतन की मिट्टी, हमारे मुल्क की मिट्टी। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ज़ेर लगा हुआ है और मैंने अब इसको किस तरह बोला था, जैसे खाके वतन, खाक वतन नहीं बोला था, खाके वतन यानी कि वतन की मिट्टी। और ये जो ज़ेर लगा है, ये जो इजाफत लगी है, ये बेटा लगती है का की, जैसे कि का, की और के लिए। खाके वतन, योम आज़ादी, जैसे हम लिखते हैं ना, योम आज़ादी यानी कि आज़ादी का दिन। तो ये यहाँ पर ज़ेर किस लिए लगा है? का के लिए, आज़ादी का दिन। तो इस तरह हम ज़ेर की इजाफत लगा के लफ्ज़ों को लिखते हैं। तो ये का, की और के लिए इस्तेमाल होता है। खाके वतन। मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। हमें अपने सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायत से। सलामत रहें अपने दश्त व दमन, रहे जगमगाता हमारा गगन। निगाह हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। रहे पाक गंगोत्री की भवन, मचलती रहे जुल्फ गंग व जमन। नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। एलोरा के बुत रक्स करते हैं, हसीन गार तारों से भरते हैं। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पर जलते दियों की कतार। रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जव, जवां फूल खिलते रहें। तो ये नज़्म है, जिनके शायर हैं जानिसार अख्तर। अख्तर क्या है बेटा? इनका तखल्लुस है, और तखल्लुस कहते हैं जिस नाम से शायर शायरी करता है। तो अब इस नज़्म को समझेंगे। क्या है पहला शेर? मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। तो हमें मोहब्बत किससे? खाक से। खाक अभी मैंने आपको बताया था मिट्टी को कहते हैं। तो हमें अपने वतन की मिट्टी से क्या है? मोहब्बत है। और इसके चमन से भी मोहब्बत है। चमन कहते हैं बाग को। हमें अपने सुबह से शामों से प्यार है, यानी कि यहाँ की चाहे सुबह हो, यहाँ की शाम हो, इससे हमें प्यार है। यहाँ के जो शहर हैं उनके नामों से हमें प्यार है। हमें प्यार है यहाँ की इमारत से, यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो तारीख़ी की इमारतें हैं, चाहे वो आपका ताजमहल हो, हमें क्या है? प्यार है। सलामत रहें अपने दश्त व दमन, दश्त कहते हैं जंगलों को और दमन कहते हैं छोटी पहाड़ियों को। तो दश्त व दमन यानी कि जंगल, और यहाँ के जो पहाड़ हैं, छोटी पहाड़ियाँ, वो भी क्या रहे? हमेशा सलामत रहे। रहे जगमगाता हमारा गगन, और गगन कहते हैं आसमान को, यानी कि जो हमारा आसमान है वो हमेशा जगमगाता रहे। निगाह हिमालय की ऊंची रहे, हिमालय यानी कि हिमालय जो पहाड़ है वो हमेशा क्या रहे? सरबुलंद रहे, ऊंचा रहे। सदा चांद तारों को छूता रहे, यानी कि इतना ऊंचा रहे कि वो चांद तारों तक पहुँचे, यानी कि वो अपना मुकाम बुलंद रखे। रहे पाक गंगोत्री की भवन, मचलती रहे जुल्फ गंग व जमन। तो गंगोत्री किसे कहा कहते हैं बेटा? गंगोत्री कहते हैं जहाँ से गंगा निकलती है, उस जगह को गंगोत्री कहा जाता है, यानी कि वो कैसी रहे? पाक और साफ रहे। अब भवन के जो मायने होते हैं वो होते हैं खूबसूरत के। रहे पाक गंगोत्री की भवन, यानी कि जो उसकी खूबसूरती है वो एकदम बिल्कुल पाक और साफ रहे। मचलती रहे जुल्फ गंग व जमन, गंग व जमन यानी कि गंगा और जो जमुना नदियां हैं वो एकदम इससे बहती रहें। नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। यानी कि जो ताज है, ताज किसको कहते हैं बेटा? ताजमहल के लिए यहाँ पर कहा गया है। वो नरम किरणों में क्या क्या है? नहाता रहे, दमकता रहे, उसकी खूबसूरती बढ़ती रहे ता कयामत, यानी जब तक कयामत है वो यहाँ पर मौजूद रहे। मोहब्बत की लाज
है मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, इसलिए ताजमहल क्या है, मोहब्बत की लाज है। एलोरा के बुत रक्स करते हैं। एलोरा क्या है, ये गार है जो आपकी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में वाक़ है। वहाँ के बुत यानी कि वो जो मुजस्मे हैं, मूर्तियाँ हैं, वो क्या करती हैं, रक्स करते रहें, यानी कि जो नाच है वो करते रहें, यानी कि जो वहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे से तराशी गई हैं, बुद्ध मत के लोगों ने बनाई हैं इनको। और रक्स यानी कि डांस करती हुई मूर्तियाँ हैं। हसीन गार तारों से भरते रहें, यानी कि जो गार हैं, जो गुफ़ा हैं, वो कैसे रहे, तारों से भरते रहें, यानी कि वो जगमगाते रहें। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पर जलते दियों की कतार, यानी कि दिवाली की जो बहार है वो हमेशा जगमग रहे, रौनक बनी रहे दिवाली की, और मुंडेरों पर क्या जलते रहे, दियों की कतार, यानी कि दियों की जो है वो कतार, यानी कि जो लाइन है वो मुंडेरों पर सजती रहे। रहे आसमान पर दमकता हिलाल, हिलाल कहते हैं बेटा चांद को, यानी कि आसमान रहे आसमान पर दमकता हिलाल, हिलाल कहते हैं चांद को, यानी कि चांद हमेशा आसमान में दमकता चमकता रहे। रहे ईद का मु- मुस्कुराता जमाल, यानी कि ईद पे हमेशा कैसा रहे, जमाल बोलते हैं खूबसूरती को, यानी कि ईद की जो खूबसूरती है हमेशा वो बनी रहे, रौनक बनी रहे। गले से गले लोग मिलते रहें, दिलों के जवां फूल खिलते रहें, यानी कि एक दूसरे के साथ आपस में लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ, इत्तेहाद के साथ रहें, और दिलों को में क्या एक दूसरे के लिए फूल यानी कि मोहब्बत एक दूसरे के लिए खिलती रहे, यानी कि बढ़ती रहे। एक दूसरे के लिए हमें अपने दिलों में मोहब्बत को जगाए रखना है और हिंदुस्तान का इत्तेहाद हमेशा कायम रखना है। तो ये जो नज़्म है ये लिखी है जान निसार अख्तर ने, इनके जो शायर हैं। अब इसके बेटा हम अल्फाज और मायने देखेंगे। रिवायात, रिवायत की जमा, तौर तरीक़ा। दहशत जंगल, गैराबाद इलाका, मैदान। दमन छोटी पहाड़ी, गगन आसमान, गंगोत्री वो जगह जहाँ से गंगा नदी निकलती है। भवन रौनक खूबसूरती दिलकश। गंग व जमन हिंदुस्तान की दो मशहूर नदियों के नाम गंगा और जमुना। मुंडेर दीवार की ऊंची, दीवार के ऊपर की जगह। कतार लाइन, हिलाल चांद। अब बेटे इसके सवाल जवाब और मरकज़ी ख़्याल हम आंसर शीट पे देखेंगे। नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखेंगे। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि हिब्बुल वतनी और वतन से सच्ची मोहब्बत है। शायर जानिसार अख्तर ने अपने वतन की मिट्टी, दरियाओं, पहाड़ों, तारीख़ी इमारतों और यहाँ के त्योहारों से अपनी अक़ीदत का इजहार किया है। इसका बुनियादी पैगाम ये है कि हमारे मुल्क की सकाफ़त में अमन, भाईचारा और कौमी यकजहती हमेशा कायम रहनी चाहिए। अब इसके सवाल और जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, शायर ने किन चीज़ों से मोहब्बत का इजहार किया है? जवाब, शायर ने अपने वतन की खाक, चमन, सुबह शामों, शहरों के नामों, इमारात और रिवायात से मोहब्बत का इजहार किया है। अगला सवाल है, मोहब्बत की लाज कैसी मशहूर इमारत को बताया गया है? मोहब्बत की लाज ताजमहल को बताया गया है। सवाल, वतन की शान को बताने के लिए किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? जवाब, वतन की शान को बताने के लिए हिमालय के पहाड़, गंगोत्री की फ़िज़ा, गंग व जमन यानी कि गंगा व जमुना की रूहानी और तारीख़ी मकामात का ज़िक्र किया गया है। यहाँ पर आप गंग व जमन की जगह गंगा व जमुना भी लिख सकते हैं। इस तरह गंगा व जमुना। अगला सवाल है, ईद और दिवाली से हमारी ज़िंदगी को क्या पैगाम मिलता है? जवाब, ईद और दिवाली से आपसी मोहब्बत, मेल मिलाप, खुशियाँ बांटना और भाईचारे का पैगाम मिलता है। अगला सवाल है, शायर ने एलोरा के बारे में क्या बताया, बातें कही हैं? जवाब, शायर ने कहा है कि एलोरा के बुत रक्स करते हैं और हसीन गार तारों की तरह चमकते रहें। ये इसके सवाल और जवाब हैं। अब दिगर मश्क को देखेंगे। अब ये है आपके मिसरे मुकम्मल करना है बेटा। जैसे क्या, मोहब्बत है अपना से चमन, तो यहाँ पर आ जाएगा
चमन से। रहे जगमगाता गगन, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। मुंडेरों पे चलते दियों की कतार, रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ता कयामत मोहब्बत की। इसमें आपको मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मुतज़ाद अल्फाज बेटा कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को, जो एक दूसरे के उल्टे अल्फाज होते हैं, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। जैसे सुबह का शाम, तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ है? मोहब्बत। मोहब्बत का हो जाएगा नफ़रत। सुबह शाम। ऊंचा नीचा, आसमान ज़मीन, शहर गांव। अगला सवाल है, दर्ज झेल जमा की वाहिद बनानी है। वाहिद जमा कहते हैं, वाहिद का मतलब होता है बेटा एक का, और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जमा दिए गए, उनकी वाहिद बनानी है। जैसे रिवायात, ये जमा है, इसकी वाहिद हो जाएगा रिवायत। शहरों शहर, कतारों कतार, किरणों किरण, मुंडेरों मुंडेर, इमारात इमारत। तो इस तरह हम इनके वाहिद बना लेंगे। ये हो जाएगी जमा और ये है इसके वाहिद। ठीक है बेटा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। वतन, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। दश्त, दश्त बोलते हैं जंगल को। किसको बोलते हैं? दश्त, जंगल को। रात के वक्त, यहाँ पर दहशत लिखा है, ये है नहीं आएगा, यहाँ पर दश्त आएगा। दश्त ऐसे लिखेंगे, दाल शीन और ये ते, दश्त। ठीक है। रात के वक्त दश्त में चांदनी छाई है, यानी कि जंगल में क्या छाई है? चांदनी छाई है। मुंडेर, मुंडेरों पर दिए जल रहे हैं। हिलाल, हिलाल बोलते हैं चांद को। ताजमहल पर हिलाल का नूर पड़ रहा है। कतार, सभी लोग एक कतार में हैं। अगला है, यहाँ पर बेटा आपको मैंने बताया था खाके वतन, आपकी नज़्म का नाम खाके वतन था, तो इसका बताया था वतन की खाक। जो यहाँ पर ज़ेर लगा है वो का और की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपको इजाफत लगा के 4 अल्फाज बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है योमे आज़ादी, यानी कि आज़ादी का दिन। राज़े दिल, यहाँ पर ज़ेर लगाएंगे, राज़े दिल। बिना ज़ेर के ये अल्फाज मुकम्मल नहीं होते, यानी कि दिल का राज। अर्के गुलाब, तो यहाँ पर ज़ेर लग जाएगा, अर्के गुलाब, यानी कि गुलाब का अर्क। शेर खुदा, यहाँ पर रे पे लग जाएगा ज़ेर। शेर खुदा, यहाँ पर आप ज़ेर ज़रूर लगाइएगा बेटा। शेर खुदा यानी खुदा का शेर। ऐसे ही और भी अल्फाज हो सकते हैं, इब्ने मरियम, इब्ने हवा। तो और भी आप अल्फाज इनके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? दरमियान में, यानी कि बीच में आपको वतन लिखा है, इसके गिर्द वतन से मुतालिक 8 अल्फाज लिखिए। यानी कि वतन में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर क्या है? वतन है बीच में। पहला आपको यहाँ दिल है, दिल का मतलब यहाँ पर मोहब्बत। वतन है तो वतन से हमें क्या है? मोहब्बत है। ये क्या है? यहाँ पर लोग दिखाए गए, इत्तेहाद, यानी कि मिलजुल कर। इत्तेहाद कहते हैं मेल जोल को। वतन में और क्या है? यहाँ पर दोस्ती, तालीम ज़रूरी है। यहाँ पर पहाड़ हैं, चमन है, बाग हैं, दरख्त हैं, यहाँ पर भाईचारा है, आपसी मेल जोल है, और यहाँ पर आप खुशी भी कर सकते हैं। यहाँ पर खुशी। ठीक है, इस तरह आप इसको कर लेंगे। और बेटा आपका ये सबक अब मुकम्मल होता है। आपको इस सबक से मुतालिक कोई भी सवालात हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।